हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब इस वीडियो में क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी इंटीग्रल पर चर्चा करने वाले हैं। आज की वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखिए और मुझे विश्वास है यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो जरूर आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपको इस कंटेंट से कुछ न कुछ बेहतर जरूर सीखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसके पिछले वीडियो में हमने इस प्रश्नावली 7.8 के प्रश्न नंबर 14, 15, 16 के प्रश्न पर चर्चा किया था और मुझे विश्वास है कि आपको वो वीडियो अगर आपने देखा है तो जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि आपको हमने हर कंटेंट को, हर क्राइटेरिया, हर क्वेश्चन को आपको सरल से सरल लैंग्वेज में बताने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो उसका सोल्यूशन हम तो बार से देने का प्रयास करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम 7.8 के प्रश्न नंबर, यहाँ जैसा आप दिख रहा होगा 17 हमने नोट डाउन कर रखा है। क्या है कि समाकलन ऑफ 2 सेक स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू डी एक्स, इस मुझे फलन का जो है पहले तो समाकलन ज्ञात करना है और फिर 0 और π/4 के अंतराल में इसका मान भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहला वर्क ये होता है कि सबसे पहले आप इन तीनों पदों का जो है समाकलन ज्ञात करोगे। तो अगर हम तीनों पदों की समाकलन की बात करें तो सिंपल है ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है। सेक स्क्वायर का जो समाकलन होता है वो फ्रेंड होता है tan x। आप जानते होंगे कि सेक स्क्वायर x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, tan x होता है। तो अब ये इस पूरे इसके प्लेस पे तो मुझे क्या रखना होगा, tan x। 2 है तो 2 tan x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 tan x हो गया। अब आप बताएं x क्यूब का समाकलन क्या होगा। आप जानते हैं जब हम किसी भी चर का समाकलन करते हैं तो उसकी पावर को हम एक इंक्रीज कर देते हैं, उसकी पावर को हम एक बढ़ा देते हैं। तो अगर बढ़ेगा तो ये पावर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4, और यही पावर से हम इसको क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, यानी बटे में 4 हो जाएगा। और अगर हम 2 का x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x, और इसकी लिमिट क्या है, 0 से π/4, यानी लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है π/4। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखें कि हमने इन तीनों पदों का सबसे पहले सिंपली से समाकलन करा। 2, ये तो 2 ही रहेगा। सेक स्क्वायर का समाकलन होता है tan x हो गया। x पावर 3 का समाकलन होगा x पावर 4/4 और 2x का समाकलन जो होगा वो 2x होगा। और इसकी लोअर लिमिट हमने लगा दी है 0 और अपर लिमिट π/4 हो गया। तो अब आपको क्या करना है, इस सब x के प्लेस पे एक बार π/4 रखना है और एक बार 0 रखना है। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये π/4 प्लस ये क्या हो जाएगा, π/4 का होल पावर 4 बटे में क्या हो जाएगा 4, और प्लस 2 इंटू π/4 ये हो जाएगा। और ये इसको माइनस भी लोअर लिमिट रखेंगे तो लोअर लिमिट रखेंगे क्या हो जाएगा, 2 इंटू tan 0 अंश, और यहाँ से प्लस ये 0 का पावर 4/4 और प्लस 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू tan π/4 का मान होता है 1। कितना होता है, tan π/4 का जो मान होता है वो 1 होता है। प्लस ये है, इसको हम लिखेंगे पाई पावर 4, और ये पावर 4 नीचे आएगा तो पावर 4 की पावर 4 इंटू 4 की पावर हो जाएगा 1। ठीक है भाई, और प्लस ये हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा π/4। और इधर की बात करें तो ये जो है ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, सब खत्म कर दिया। और यहाँ से अगले स्टेप में ये हो जाएगा 2 प्लस 2 1 2 हो जाएगा, और ये π/4 हो गया, पाई पावर 4, π/4 नहीं, पाई पावर 4, और ये हो जाएगा 4 पावर 5 और प्लस ये क्या हो जाएगा π/2 होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना होगा, π/2। ये बात समझ में आएगी नहीं आपको। आप देखें ये दोनों का होल स्क्वायर था, π/4 हमने यहाँ रखा और 4 पावर 4 हो गया, 4 पावर यहाँ नहीं चलाया, और ये दोनों का आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगे, यानी 4 पावर 5 हो जाएगा। और 4 पावर 5 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2 प्लस पाई पावर 4
और ये हो जाएगा 1024 होता है। चाहे आप 2 की घाते 10 करें वो भी उसका मान 24 होता है, यानी 4 की घाते 5 करोगे तब भी उसका मान 1024 आएगा, प्लस π/2। यही होगा इस प्रश्न का सलूशन। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप इस प्रश्न का सलूशन जो है आपको अच्छे से जरूर समझ में होगा, और अगर आपको कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो उसका हम सलूशन फिर करें। लेकिन फिलहाल मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपको हमने सरल से सरल लैंग्वेज बताने का प्रयास किया है, और इसलिए मुझे विश्वास है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और चलें अगले पर चलते हैं फ्रेंड्स। इसका अगला प्रश्न नंबर है 18 है कि, यहां चलते हैं बता देते हैं। 18 प्रश्न है कि 0 से पाई है इसकी लिमिट, और यहां है cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ये है प्रश्न नंबर 18 है कि 0 से π/2 में है, ये साइन स्क्वायर पहले है फ्रेंड्स। क्या है कि साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 इंटू dx, ये होगा। तो यहां से ये किसका फार्मूला बना, एक फार्मूला आप जानते होंगे कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बराबर क्या होता है, cos 2x होता है। क्या होता है, cos 2x होता है। तो अगर यहाँ बाई 2 लगा देंगे तो ये किसका फॉर्म हो जाएगा, तो हो जाएगा केवल cos x का फॉर्मूला हो जाएगा। और ये पहले है ये बाद में, तो इसका मतलब हो जाएगा ये फार्मूला जो बनेगा वो होगा वो माइनस cos x का फार्मूला बनेगा। किसका बनेगा, माइनस cos x का फॉर्मूला बनेगा। ये cos x माइनस का फॉर्मूला है। तो यहां से अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, अब आप बताएं cos का समाकलन क्या होता है, तो साइन होता है। तो आप यहां लिखेंगे साइन x, वो भी माइनस में रहेगा। ठीक है, और ये 0 से पाई, तो यानी आप एक बार क्या रखेंगे, माइनस साइन पाई, और ये हो जाएगा, और यहाँ फिर माइनस साइन 0। ये हो जाएगा साइन, इसका भी मान 0 होगा और इसका भी मान 0 होगा, तो ये हो जाएगा टोटली 0। तो इसका सोल्यूशन जो है वो होगा कितना, 0 होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप इसका सोल्यूशन जो है आपको जरूर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न वाली 7.8 का प्रश्न नंबर 19 है कि कहता है कि समाकलन ऑफ 6x + 3 का होल अपन x² + 4 इंटू dx का समाकलन ज्ञात करना, और फिर 0 से 2 के अंतराल में मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा सबसे पहले ऊपर कुछ कॉमन, क्या कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले सकते हैं, या ऐसे रहने से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम पहले यहाँ से नोट करेंगे, क्योंकि इसको मुझे सिंगल पहले समाकलन करना है, इसके बाद सॉल्व करना है। तो यहाँ x² + 4 है इसको dx। तो यहाँ ऊपर आप देखिए कितने पद है, 2 पद है, एक 6x है और एक +3 है, तो हम दोनों पदों को अलग अलग कन्वर्ट करेंगे, तो यानी हो जाएगा 6x का होल अपान x² + 4, और प्लस जो दूसरा वाला पद है वो क्या है, x² + 4। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई नहीं, हमने दोनों पदों में अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो ये हो जाएगा, इसको मुझे अलग अलग हम इसका समाकलन भी कर सकते हैं। तो 6x x² + 4 इंटू dx प्लस ये जगह 3/x² + 4। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको मानना है t, माना t बराबर x² + 4, और दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहां से करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt/dx अपान ये d/dx², ये हो जाएगा x² + 4, और यहां से हो जाएगा dt/dx, ये हो जाएगा 2x, क्योंकि x² का जब अवकलन करेंगे तो यह 2x हो जाएगा, लेकिन 4 जो है वो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का अवकलन हमेशा 0 होता है इसलिए। और यहाँ से dx मान निकालेंगे, तो dx मान निकालेंगे तो dt/2x आएगा, ये आ गया। और जब ये आ गया
तो आप इसका आसानी से समाकलन कर सकते हैं। यानी आपने यहाँ क्या लिख सकता है 6x अपान इसको आपने t माना तो t हो जाएगा, इंटू यहाँ dx है, dx की वैल्यू क्या आ गई dt अपान 2x आ गया, तो ये 2x हो जाएगा। ओके, और प्लस इसमें देखें ये क्या था, इसमें 3 को आप बाहर निकाल लीजिए तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 बचेगा इंटू डी एक्स। ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, यानी 3 बचेगा, 3 बाहर निकल जाएगा, 1/t हो जाएगा इंटू लॉग टी प्लस ये 3 इसको हम लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ तो ये हो जाएगा 1/log t हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसका फार्मूला आपको हमने बता रखा है कि 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a, ये होता है। इसी पे आप पुटअप कर दीजिए इसको तो 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 log t प्लस ये 3 इंटू 1/a का मतलब है 2 और इंटू tan इनवर्स x बाई a, यानी x का मतलब है x और a का मतलब है 2, ये हो गया। यानी एक स्टेप और सॉल्व करिए, 3 log t का मतलब क्या है x स्क्वायर प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 4 है और प्लस 3/2 tan इनवर्स x बाई 2, ये आ गया। ये तो समाकलन हो गया। अब समाकलन हो गया तो आप इसको इसी का मान निकाल लीजिए, इसका 0 से 2 तक में क्या था 6x और ये है x स्क्वायर प्लस 4, और इसका आपने जो समाकलन निकाला है वो कितना है 3 log x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3/2 tan इनवर्स x बाई 2, और इसकी लिमिट है 0 से 2, 0 से कितनी है 2 है। अब आप मान रख दीजिए, तो यहाँ से अगर आप पहले अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 log ये जगह 2 का स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 3/2 tan इनवर्स ये 2/2, और ये तो हो गया अपर लिमिट का मान रखने पर। अब लोअर लिमिट का मान रखेंगे तो 3 log ये जगह 0 का स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 3/2 tan इनवर्स 0/2, यह ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे 3 log ये कितनी जगह 2 दूना 4, 4 4 8 और प्लस ये 3/2 tan इनवर्स ये जगह 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस ये कितना जगह 3 log ये 4 हो जाएगा, और ये पूरा हो जाएगा 0 क्योंकि tan इनवर्स ये आएगा 0 तो पूरा 0 हो जाएगा। या एक स्टेप आप रख सकते हैं, माइनस हो जाएगा, भाई माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस 3/2 tan इनवर्स 0 आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से दोनों में कॉमन है तो 3 कॉमन लेंगे तो log ये क्या हो जाएगा 8 माइनस log 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/2, ये आएगा इसका मान π/4, ठीक है, और इसका मान हो जाएगा 0। तो अगले स्टेप में हो जाएगा 3, या इसको हम यहां बता देते हैं 3 log ये 8/4 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा प्लस 3π/8 और ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से आप लिख सकते हैं 3 log 2 और ये प्लस 3π/8 आएगा इसका सलूशन। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ इसका सलूशन जो है आपको जरूर अच्छे से समझ में होगा, और फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो इसको हम दोबारा से बताने का आपको प्रयास करेंगे। फिलहाल मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको हमने सरल से सरल लैंग्वेज में बताने का प्रयास कर रहे हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली नंबर 7.8 का प्रश्न नंबर 20 है। क्या है? e पावर x इंटू ई पावर एक्स प्लस साइन पाई एक्स का बाई 4 इंटू एक्स का मुझे क्या करना है? समाकलन करना है। तो यहाँ आप देखें दो पद हैं और यहाँ मुझे दोनों पदों का सबसे पहले तो समाकलन करना है, और समाकलन करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मान लेंगे i बराबर क्या मान लेते हैं कि x इंटू ई पावर x, पहले ऐसे रहने दीजिए, ई पावर x इंटू ये क्या आ जाएगा, और इसको हम दोनों को अलग अलग मान लें। I1 बराबर क्या मान लेते हैं, I1 बराबर x इंटू ई पावर x इंटू डी एक्स लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, और यहाँ से तथा I2 बराबर मान लें, इसको I2 बराबर क्या मान लें, I2 बराबर ये हो जाएगा साइन पाई एक्स बाई 4 इंटू डी एक्स। दोनों का अलग अलग कर लें, इसके बाद दोनों रख दें, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ प्रथम और द्वितीय का लगेगा आपको खंडशः समाकलन, ठीक है, खंडशः समाकलन यूज करना है। यहाँ खंडशः समाकलन में क्या करते थे प्रश्नावली नंबर 7.7 में कि प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन और माइनस प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन, इस पूरे का होल का समाकलन करते थे, ये फॉर्मूला अप्लाई करते थे। तो यहाँ इसको हम क्या मान लें, इसको प्रथम फलन मान रहे हैं, इसको द्वितीय फलन मान रहे हैं, ठीक है, इसको द्वितीय। तो क्या होगा फॉर्मूला, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का समाकलन, ठीक है, माइनस प्रथम का अवकलन यानी x का अवकलन इंटू द्वितीय का समाकलन e पावर x, और इसके बाद मुझे होल का समाकलन करना है। तो यहां से अगर हम क्या करेंगे तो x इंटू ई पावर x आएगा, क्योंकि e पावर x का समाकलन तो e पावर x ही होता है, और इसका एक आएगा, इसका अवकलन कितना आएगा, एक आएगा, और ये इसका समाकलन करेंगे तो ये भी क्या होगा, e पावर x ही मिलेगा। फिर दोबारा से इसका अवकलन करेंगे तो फिर मिलेगा x इंटू ई पावर x माइनस ई पावर x मिलेगा, ठीक है, ये मिल गया। यानी आप इसको लिख सकते हैं कि e पावर x कॉमन भी ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1। अच्छा I2 क्या है, ये तो I1 का मान निकल गया। I2 क्या है, I2 बराबर आपने माना था साइन पाई x बटे 4। ये तो आप ये बताएं कि इसको साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस पाई x बटे 4, लेकिन आप इसको दोबारा से t मान करके, किसको, पाई x बाई 4 को t मानोगे, फिर उसका अवकलन करोगे तो वहां से dx का जो मान है वो आएगा 4 बाई पाई आएगा। क्या आएगा, 4 बाई पाई आएगा। तो यानी इसका हम करेंगे तो 4 माइनस आएगा 4 बाई पाई, 4 बाई पाई क्या आएगा, पाई इंटू कॉश पाई x बाई 4, ये आएगा। I2 का मान ही आ जाएगा। तो आप यहां रखिए, ये जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू ई पावर x प्लस साइन पाई x बाई 4, इसका जो समाकलन है वो क्या आ गया, इतने का आया था तो ई पावर x माइनस 1 आया था, और प्लस इतने का आया था, माइनस आया था तो माइनस लगा दीजिए, माइनस 4 बाई पाई और कॉस पाई x बाई 4, ये आ गया था। तो अगर इतना आ गया है तो लिमिट लगा के सॉल्व कर लें, ये तो आया है, ये आ गया है। तो अब आपको लिमिट लगाना है, क्या था आपको क्वेश्चन, 0 से 1, और यहाँ था x इंटू ई पावर x प्लस साइन पाई x बाई 4 इंटू डी एक्स, और इसका भी हमने समाकलन ज्ञात किया तो क्या आया था कि ई पावर x ब्रैकेट में x माइनस 1 और माइनस 4 बटे पाई कॉश पाई x बटे 4, और इसकी लोअर लिमिट क्या थी 0, अपर लिमिट थी 1। अब आपको क्या करना है, इसमें एक बार आपको अपर लिमिट रखनी है यानी ई पावर 1, और यहाँ जगह 1 माइनस 1 और फिर माइनस 4 बटे पाई कॉश
पाई इंटू 1/4। ये क्या है, ये हो गया इसकी अपर लिमिट। अच्छा लोअर लिमिट रखेंगे क्या हो जाएगा, इसी में रखना है e पावर 0 और 0 माइनस 1 और फिर ब्रैकेट बंद माइनस पाई/4/पाई इंटू कॉस पाई इंटू 0/4, ये आएगा। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो जगह e इंटू 0 हो जाएगा माइनस 4/पाई और ये cos पाई/4, cos पाई/4 का मान क्या होगा 1/2। ठीक है, यह आएगा इसका मान, और इसको सॉल्व करेंगे तो फिर माइनस यहाँ भी है तो हो जाएगा इसका भी मान आएगा 1, तो 1 गुणे माइनस 1 है क्योंकि e पावर 0 का मान कितना होगा 1 होगा, और यहाँ माइनस 1 था ही तो माइनस यहाँ 4/पाई और यहाँ हो जाएगा साइन cos 0, क्या हो जाएगा cos 0 हो जाएगा, और फिर क्या मिलेगा ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये आएगा इसको काटेगा तो ये माइनस 2 करड़ी में 2/पाई और ये कितना जाएगा -1 प्लस 4/पाई इंटू 1, क्योंकि cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो आप गुणा कर दीजिए 2 करड़ी में 2/पाई, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और ये हो जाएगा ये माइनस है, ये भी प्लस हो जाएगा प्लस 4/पाई। ठीक है, इतनी बात समझ आ गया, तो आपको सॉल्व कर लेना चाहिए, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 करड़ी में 2/पाई और प्लस 1, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न नंबर 20 का सॉल्यूशन आपको जरूर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं। आपने यहाँ इसको अलग समाकलन किया, इसमें आंशिक भिन्न लगाना है, ठीक है, सॉरी आंशिक नहीं खंडशः समाकलन लगाना है, तो खंडशः समाकलन लगाने के बाद ये आ जाएगा, और इसका आप अलग से करेंगे तो ये आएगा, फिर दोनों का आप जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, और इसमें आप जो है एक बार अपर लिमिट 1 रखेंगे और एक बार 0 रखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये प्रश्न जरूर अच्छा समझ में आ गया होगा। अब इस प्रश्नावली के 2 और प्रश्न है, वो ऑब्जेक्टिव है, आइए उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। आज ये प्रश्नावली जो है इस वीडियो में समाप्त हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 7.8 के लास्ट 2 प्रश्न है, वो भी ऑब्जेक्टिव है। आज इस वीडियो में प्रश्नावली 7.8 जो है समाप्त हो जाएगी। तो प्रश्न क्या है फ्रेंड्स कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इसका समाकलन और 1 से करड़ी में 3 के बीच जो है इसका मान क्या होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपको जवाब देना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिलहाल आपको ये आ गया होगा, तो ये 1/√3 है और ये dx अपन ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और आप जानते हैं किसका फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, ये आपको पता है tan इनवर्स x का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, tan इनवर्स x का फार्मूला है, इसकी है, ये आप वैल्यू रखोगे, लोअर लिमिट 1 है और अपर लिमिट जो है वो √3 है, तो आप रख दीजिए, और यहाँ से क्या रखेंगे, एक बार tan इनवर्स करड़ी में 3 रखोगे और माइनस tan इनवर्स कितना रखोगे, ये π/1 रखोगे। ठीक है, क्योंकि अपर लिमिट इसकी √3 तो रख दिया, और लोअर लिमिट 1 है तो 1 रख दीजिए, और ये कितने की वैल्यू होती है, ये होता है 60 की वैल्यू, कितनी होती है 60, यानी इसको हम लिख सकते हैं π/3। ओके, ये कितने का मान होता है 60 अंश का मान होता है, तो इसको हम π/3 लिख सकते हैं, और ये जो है π/4 का मान है, तो इसको π/4 करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 हो जाएगा माइनस ये 3 हो जाएगा, और ये बटे में कितना हो जाएगा 4×3 12, यानी आएगा π/12। ये जो है ऑप्शन सही होगा इस प्रश्न का। ठीक है, जहां ऑप्शन होगा यानी डी फॉर डेनमार्क, ये जो है इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा। ओके, डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 21। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, एकदम सेम प्रश्न इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ क्या है 0 to 3/2 है, क्या है 0 to 2/3 है, सॉरी फ्रेंड्स, क्या है 2/3 है, ये 2/3 है, तो यहाँ भी 2/3 रहेगा, और ये क्या है dx/3
4 प्लस 9x²। और यहाँ से सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये 2/3, इस 9 को मुझे लेना है कॉमन। तो अगर हम 9 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, dx अपॉन ये 4/9 हो जाएगा और ये प्लस x² बचेगा। और यहाँ से कॉमन क्या ले रहे हैं, ये 9 कॉमन ले रहे हैं। ओके, ये 9 बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 to 2/3 और ये फार्मूला बन जाएगा। इसको हम लिख सकें 2/3 का होल स्क्वायर और प्लस ये x², यानी फिर वही फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बन गया, अब की बार ये फार्मूला ये लगेगा 1/9 पहले से था और यहाँ से 1/a होता है, a का मतलब है 2/3 है, क्या है 2/3 है। और इसके बाद tan इनवर्स x/a होता है, तो x/a का मतलब 2/3 है और ये हो जाएगा। और इसका जो है वो लिमिट क्या है, 0 से 2/3 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 1/9 और गुणे 3/2 और tan इनवर्स कितना आ जाएगा, ये 3x/2। ओके, समझ में आ रहा, 0 से ये जगह, ये जगह ये कट गया तो 1/6 आएगा, कितना आएगा 1/6 tan इनवर्स 3x/2। ये आएगा, इसकी लोअर लिमिट है 0 है, अपर लिमिट है 2/3, ये मान गया। इतनी बात समझ आ गई ना। तो अब क्या करना आपको, यहाँ से मान रख दीजिए, तो 1/6 tan इनवर्स और इसका मान आप रखेंगे कि 3/2 गुणे ये 2/3 और फिर माइनस 1/6 tan इनवर्स, या 0 रखोगे ये हो जाएगा, तो ये पूरा कट जाएगा तो कितना जाएगा 1/6 tan इनवर्स, ये 1 आएगा और माइनस 1/6 ये tan इनवर्स कितना हो जाएगा 0, तो 1/6 ये हो जाएगा tan π/4 और माइनस 1/6 इंटू 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा π/24 और ये माइनस 0, यानी फाइनली इसका आंसर आएगा π/24। तो इसका जो है जहाँ भी ये आंसर होगा वही इस प्रश्न का सलूशन होगा, यानी सी फॉर चेन्नई जो है इस प्रश्न का जो है सही विकल्प होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये दोनों ऑब्जेक्टिव जो है वो समझ में होंगे, साथ साथ आपको इस प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न आपको हमने बताए वो समझ में होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और मुझे विश्वास है आपको हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको आपके मैथमेटिकल एजुकेशन में बेनिफिट प्राप्त करा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट से कुछ ना कुछ बेहतर सीखने को मिल रहा है तो आप हमारे इस कंटेंट को, हमारे इस मैथमेटिकल चैनल को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये आपको हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट जो है, आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स।